रामगढ़ के गनक मैरिज हॉल में मंगलवार को बड़े ही भव्य तरीके से राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के द्वारा कुटुंब प्रबोधन परिवार स्नेह मिलन कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम के मार्गदर्शन के लिए मुख्य रूप से राजस्थान के जोधपुर के रहने वाले वरीय प्रचारक नंदलाल जोशी जी के द्वारा संबोधन किया गया। बड़ी बात यह रही कि इस दौरान रामगढ़ जिले के लगभग 200 परिवार शामिल हुए। इस कार्यक्रम की शुरुआत में सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसके लिए सरस्वती वंदना, देशभक्ति गीत के साथ राम भजन और बांसुरी वादन और तबला वादन भी किया गया। इसके बाद आए हुए सभी अतिथियों ने सामूहिक रूप से दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम का शुभारंभ किया और मुख्य वक्ता नंदलाल जोशी जी ने अपनी बात कही। श्री जोशी ने कहा कि भारत समृद्धशाली इसलिए है क्योंकि भारत की आत्मा परिवारों में बसती है। राष्ट्र की एकात्मता का सूत्र भारतीय परिवार व्यवस्था से ही आता है। इस दौरान मुख्य रूप से जिला संचालक शत्रुघ्न प्रसाद, प्रांत कुटुंब प्रबोधन प्रमुख सकलदेव चौरसिया, नगर संचालक प्रवीण झा, ग्राम विकास अखिल भारतीय सदस्य सिद्धनाथ सिंह सहित कई कार्यकर्ता मौजूद रहे। अब आप सुनिए नंदलाल जोशी जी का पूरा संबोधन। उन्होंने परिवार कुटुंब प्रबोधन के दौरान आए हुए परिवारों से क्या कहा। रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि घर में जब फुर्सत मिले, चाय पीते हो मूड में मस्त, बारिश आ रही है, पकौड़ी सामने आ जाए, चाय का प्याला है, आता है कि नहीं आता है मुझे नहीं मालूम, आता है कि नहीं आता है? अरे तो यार सीरीज क्या हो रहा है, अभी जिमन होने वाला, डोंट वरी, मैं भी जा रहा हूँ। पकौड़ी खाते खाते, चाय पीते पीते प्रेम से अपने अंदर का ये टक टक है ना, टक टक तो हमारे पास आ गया, आप तो जेब जेब में होगा, है कि नहीं है? हर एक के जेब में है कि नहीं है? इसीलिए आजकल कई परेशान भी है कि बच्चे भी इसको लिए बैठे रहते, क्या करें, गड़बड़ हो क्या करें। अरे बच्चे किनके हैं? मैं चैलेंज नहीं दे रहा हूं, केवल आपको विनम्रतापूर्वक याद दिलवा रहा हूं कि बच्चे किनके हैं। बच्चे वही सीखेंगे जो आप सिखाना चाहोगे। ये बच्चे और बच्चियां छोटी छोटी भी जो अपनी कलाएं प्रस्तुत कर रही थी, किनके बच्चे? हमारे बच्चे हैं। और बार बार कह रहे थे कि प्रोफेशनल लोग नहीं हैं। यही सबसे गजब की कीमती चीज है जो भारत के परिवारों से जानी नहीं चाहिए। इन परिवारों के अंदर में जिस प्रकार के वात्सल्य संरक्षण के संस्कार, मां को धरती मां मानना, सृष्टि को मां मानना और जन्म देने वाली मां को तो पूज्य मानना ही मानना, इसी में से गाड़ी आगे चली थी। इस सूत्र को कभी मत बोलना। और ये सूत्र जिस दिन दुर्भाग्य से विस्मृत हो गया, बन जाना इंजीनियर, बन जाना डॉक्टर, बन जाना कलेक्टर, मिट्टी में सब धूल चाटोगे। और एक एक करके ध्यान से कभी कभी इसकी समीक्षा घर में बैठ के करो। कोई लंबी पढ़ाई कई बार इस चक्कर में हमको फंसा देती है। मूलतः सुनीता में कोई खासियत और नहीं है। आज दुनिया में बहुत सारी प्रतिभा है जो भारत से गई है, आज नंबर 1 का सम्मान उनको मिल रहा है और कोई खास बात नहीं है। डॉक्टर तो दुनिया में भी है, इंजीनियर दुनिया में भी है, साइंटिस्ट दुनिया में है। भारत की धरती का इंजीनियर, भारत की धरती का कोई भी वैज्ञानिक एक परम दृष्टि के साथ खड़ा है, जिसकी अनपढ़ मां ने भी कहा, बेटा दीप जलाओ, बेटा सूर्य को प्रणाम करो, बेटा धरती को मां मानो, बेटा वायु देव है। ये मजाक नहीं थी, बहुत कीमती बातें थी। आज की तारीख में भी जाने अनजाने में अपने पर्वों में चलती है, अपनी पूजा में निश्चित चलती है। और बिहार की धरती पर तो पूजाएं बहुत विशिष्ट प्रसिद्ध है।
लेकिन आज की तारीख में नवीन पीढ़ी को उसका साइंटिफिक कॉन्सेप्ट बताना जरूरी है, अदरवाइज उनके मन में भ्रम हो जाता है। जैसे मैं जब कॉलेज में पढ़ता था तो हमारे अनेक युवकों के मन भ्रम हो गया कि हमारी शादी, प्रपंच और परिवार ये सब बकवास है, कुछ नहीं है। रशिया नहीं मानता, उन्होंने रशिया बेशर्मी से बोलता था, खुल्लम खुल्ला बोलता था। आज नेट पर है, शादी क्यों करना, ये बोझ क्यों ढोना, काय की पत्नी काय का पति, जो जैसे जो करो। इसके आगे मैं बोल नहीं सकता, और दुर्भाग्य उन्होंने करके दिखाया तो 15 में आते आते ऐसी भयंकर ठोकरें खाई है। एक साथ पूरे रशिया में बड़ी भारी मात्रा में बच्चों के जन्म हुए। जन्म होते ही या तो क्रूर राक्षस जैसा बच्चा था, या खतरनाक रोग लेके आया कि वो बिल्कुल वो भी मरा, उसकी मां भी मरी। सारी सरकार हिल गई। जिनको मालूम है उनको ध्यान आया होगा, नहीं मालूम उनको अपने नई पीढ़ी को बताओ। ये दुर्भाग्यपूर्ण माँ बाप की पूजा के भाव को तिरस्कृत करके, इनको मजाक मान के जिन्होंने तमाशा किया था, उनके परिवार की ऐसी बर्बादी हुई है। आज उन्होंने सारी दुनिया की मानवता को माफी मांगी है रशियन लीडर्स ने कि हमने भयंकर गड़बड़ की। परिवार केवल एक लड़का लड़की, चेहरा अच्छा लगा, चम चम चम, और फट से आ गए और फट से टूट गए, सत्यानाश सबका हो जाए। आज वो एकदम अलग प्रकार से आ गए। अब तो उनके साइंटिस्ट बोलने लगे भारतीय परंपरा में विवाह के लिए गोत्र निषेध कहा है, वेरी साइंटिफिक अप्रोच ऑफ लाइफ। भारतीय वंश परंपरा में अपनी सांस्कृतिक साम्यता के बाहर जाने को डेंजरस कहा है, वेरी साइंटिफिक है। एक एक बात आज की तारीख में समझनी वापस जरूरी है, नहीं तो जाने अनजाने में हमारे बालक आनंद से गीत तो सीखेंगे, गीत के भाव से दूर चले गए, कोरे गीत से कुछ नहीं होगा। इंस्ट्रूमेंट तो सीखेंगे, इंस्ट्रूमेंट का मूल भाव तक नहीं पहुंचे तो इंस्ट्रूमेंट से भी लाभ की जगह हानि होगी। याद रखना भाइयों, जिंदना ये देश दुर्भाग्य से बर्बाद होने लगा था। उन दिनों न ज्ञान की कमी थी, न विज्ञान की कमी थी, न धन की कमी थी, न धन की कमी थी। उस समय का इतिहास पृष्ठ उठा के देख लो, तो भी बर्बाद हो गए। कोई तो भी एक संस्कार में विकृति आई थी, लेकिन ईश्वर कृपा से संतों ने हिम्मत रखी, भक्तों ने हिम्मत रखी, और ये संस्कार की गंगा किसी विधि से चलती नहीं। ये मजाक नहीं है। सवेरे उठती धरती का वंदन, सूर्य का वंदन, घंटे नहीं लगते हैं, मिनट भी नहीं लगते हैं। हमको उसकी उपेक्षा हो गई कि फालतू क्या करना। आज दुनिया करने लग गई है, और हमारा हाल ये हो गया कि जब दुनिया में कुछ करेंगे, पूरी दुनिया ने जब माना कि योग बड़ी साइंस है, तो हमने भी कहा योगा इज ए वेरी गुड साइंस। और अभी भी हमारे लोग बोलते हैं योगा इज ए, मैंने कहा योगा क्यों बोलता, तू तो योग बोल भाई, ये तो ना योग है, बोलते योगा तो है। लॉर्ड कृष्णा, हमारे अनेकों बंधु पढ़े लिखे पता नहीं कौन से अहंकार से कह रहे हैं लॉर्ड कृष्णा। मैंने कहा लॉर्ड कृष्णा क्या होती है, वो बोलते हैं तो बोलो। हमारे लिए वो ईश्वर भगवान कृष्ण है, कृष्णा नहीं है। कृष्णा तो द्रौपदी का नाम है, कृष्ण है वो, कृष्णा नहीं है। लेकिन जाने अनजाने में गड़बड़ें बहुत होती है। उन्होंने कहा जैसे परिवार को तोड़, नादानी से किया होगा भले, लेकिन जब ठोकरें लगी तो ठिकाने आए। दूसरा और गजब का किया था, आज की तारीख में विश्व पूरा मानने लग गया है किसी भी बच्चे के लिए अपनी मां का दूध जन्म लेने के बाद में सबसे गजब की पौष्टिक चीज है। दुनिया में इसके बराबर कोई चीज किसी कंपनी ने पैदा नहीं की। 40 साल पहले सभी कंपनियां कहती थी कि मां का दूध बेकार है, कोई मतलब नहीं। कोई भी जवान युवती जब बच्चा जन्म दे, अपने बच्चे को दूध मत पिलाओ, ये खुल्लम खुल्ला बोलते थे। ये लिखे हुए मिलेंगे। और लॉजिक क्या था, जो मुझे बोलते हुए शर्म आती है, आप समझ जाएंगे। क्लियर कट उनके युवतियों बोलते थे आपकी जवानी स्पॉइल हो जाएगी। और भ्रम में बड़ी मात्रा में युवतियों ने अपने स्वयं के बच्चे को दूध नहीं पिलाया। आज सारे बड़े बड़े साइंटिस्ट हाथ जोड़ के माफी मांग रहे हैं कि किसी भी बच्चे के लिए अपनी मां का दूध, कोई दुर्घटना हो जाए वो अलग है, तब भी नियम थे भारत की धरती पर जो पुराने अनपढ़ लोगों ने बनाए थे। मां नहीं रही किसी का जन्म देते ही तो कौन दूध पिलाएगा, उसके नियम थे, जैसे जो दूध नहीं पिला सकते।
अबोध बच्चे को अपनी माँ के संस्कार का दूध न मिला तो न उसका ब्रेन डेवलप होगा, न उसका कोई शरीर डेवलप होगा। और तो और डॉक्टर कलाम वो तो अपनी परंपरा का वैसे तो नहीं थे, वो तो भारत के ही थे केवल, और के इस्लामिक परंपरा का थे। लेकिन जब से उन्होंने गीता पकड़ी, उन्होंने अपने जीवन के रूप को बदल दिया। डॉक्टर अब्दुल कलाम वो बोलते हैं कि सच में 10 साल के बच्चे जब तक होते हैं उसके पहले सबसे कीमती उनके माँ बाप और घर के वायुमंडल पर सबको निर्भर करता है। बच्चा मेरा क्या बनेगा 10 साल की एज के पहले पूरी तरह से उनके ऊपर निर्भर करता है। आप कृपा करके उनका वचन बोल रहा हूं, अपनी मातृभाषा के अलावा किसी में मत पढ़ाइए। दुनिया के बड़े लोग भी बोलने लग गए हैं, और अपने पारिवारिक जो ये वात्सल्य में प्रेम के सम्मान के संबंध है, यानी माँ, नानी, दादी, मासी, पिताजी, तो बुआ जी, तो फूफा जी, ये सब बहुत पवित्र संबंध है। इन सब मिलकर के एक बड़ा कुटुंब बनता है। कुटुंब के इकट्ठे हुए में ना जीवन में जब संकट आएंगे तो किसी भी सूर में टिक नहीं सकोगे। जब संकट आता है तो राम साक्षात जो अवतारी थे, उनको भी संकट के वक्त में लक्ष्मण की जरूरत पड़ी, सीता की जरूरत पड़ी। सीता को नहीं कहा था कि तुम जाओ वन में, न लक्ष्मण को कहा था तुम जाओ वन में। लक्ष्मण की मां बोलती है कि तुम जरूर जाओ। वो क्या चाहता था? आई डोंट नो, मेरा भाई मरे तो मरे। आजकल कहते हैं फटाक से करते, भाई क्या होता है, भाई क्या होता है, अरे वाह भाई क्या होता है। परिवार के संबंध में दुर्भाग्य से आग लगी तो कुटुंब तो जलने वाला है, और किसी भी सूरत में दुनिया में कभी भी हमारे परिवार में आनंददायी संतोषजनक सुख आ नहीं सकता। और इसीलिए बार बार विभिन्न प्रकार के विषयों को याद करना पड़ता है। आज की तारीख में देश की धरती पर इस मूल विषय के बारे में फिर से एक बार, बहुत परिवार में बहुत अच्छे संस्कार है, लेकिन मैं इसको पूछ रहा था, भाई साहब सामने में थे, कि आपके रांची ये जिला या क्या विभाग जो भी है, रांची प्रांत की राजधानी भी होगी, रांची में हाई कोर्ट है, फैमिली कोर्ट है, तो वे केस आते हैं, खूब आते हैं। मैं आपसे सीधा सीधा पूछ रहा हूं, फैमिली कोर्ट में संबंध टूटने के केस जितने ज्यादा आते हैं, ये देश के लिए गौरव की बात है, दुख की बात है। एक बार जोर से बोलो, जोर से बोलिए। किसी को लगे गौरव की बात है तो भी बोल सकते हैं, जोर से सब बोलिए। दुख की बात है कि नहीं है? जिस घर में हो रहा अलग बात है। और भाइयों, उसकी बाढ़ जल रही है तो सावधान रहना, कल तेरी बाढ़ की बारी भी आ सकती है। मेरा बच्चा, मेरी बच्ची क्लास के कारण, ट्यूशन के कारण, विभिन्न प्रकार के एक्टिविटी के कारण जगह जगह जाती है। हमारे घर के वातावरण में दमन नहीं करना है किसी को। परिवार में निश्चित रूप से उनके जीवन के अंदर इन लौकिक जगत की विषयों पर आगे अवश्य बढ़ेंगे, लेकिन हमारा जीवन का लक्ष्य आनंद होगा। लक्ष्य को ठीक से समझाना पड़ता है, और कोई असंभव नहीं है। अभी मेरे साथ का व्यक्ति, अब वो तो रिटायर हो गया, वो भी, उसका बेटा भी पायलट है, उसको स्वयं भी पायलट है, और बहुत बार वो विश्व के अनेक देशों में उड़ करके चले गए। अभी आए थे, मुझे कहा कि इतने दिन आपसे बातें करते थे, मैं सुनता तो कई बार था, मैं बोलता नहीं था क्योंकि आप हमारे परम मित्र हो, साथ कभी पढ़े थे, लेकिन मुझे पूरी जस्ती नहीं थी बात। लेकिन मैं जब अमेरिका गया, मैं रशिया गया, मैं चाइना गया, मैं जापान गया, तो मेरी आंखें फटी रही। जापान के घर घर में जापान की माँ अपनी 11, 12, 13, 14 साल की बच्ची की इतनी प्रेम से, आनंद से चिंता करती है, बराबर मित्र मान के हर चीज समझाती है, बेटी ये करना, ये अच्छा नहीं, कंपल्सरी कुछ नहीं है, और पूजा करवाती है। और उनके पूजा क्रम में एक देव है, जोर से बोला, अगर मजा आ जाए तो आप ही बोल देना, बिल्कुल जो आपको अर्थ माता जय श्री राम जो बोलना। और देव है बजरंग बली। जय श्री राम। अब तो बोलो, जीवन करना, जीवन आपको चिंता मत करो, भाग बोलिए। जापान की धरती पर भी अगर उनके देव है बजरंग बली, गौरव की बात है कि नहीं? जय श्री राम।
इतना ही नहीं, इंडोनेशिया बिगेस्ट मुस्लिम कंट्री ऑफ दिस वर्ल्ड, 97% इस्लामिक लोग हैं, लेकिन गणेश को पूजते हैं। हर चौराहे पर मूर्ति है, या तो रामायण के पात्र की है या महाभारत के पात्र की है। क्या ये बात आप सबके स्वयं को और बच्चों को मालूम है कि नहीं मालूम है? दुनिया में क्या क्या चीजें दिख रही है। कुछ इतिहास के पृष्ठ भी गजब के, लेकिन वर्तमान तो और गजब के हैं। सऊदी अरब ने अभी निर्णय किया है, ध्यान से सुन लेना, सऊदी अरब जहां से इस्लाम पैदा हुआ, आने वाले 8 साल के अंदर विजन 2030 उधर निकाला है, निकलेगा आपके गूगल पर जाइए। 8 साल के अंदर हमारे देश के सारे बच्चे और बच्चियां, घर में तो उनके संस्कार का विषय नहीं है, इसीलिए उन्होंने तय किया है स्कूल और कॉलेज के अंदर बच्चों को श्रेष्ठ व्यक्ति बनाने के लिए 4 भारतीय ग्रंथों का सहारा लेंगे। किसी को मालूम है सऊदी अरब में भारत के धर्म ग्रंथ 4 अडॉप्ट किए हैं उन्होंने? किसी को मालूम है क्या? नहीं। तो आपके ये है ही नहीं क्या पास में, जेब में नहीं है क्या? अभी तो कहा तो है कि नहीं है? तो कभी देखोगे कि नहीं देखोगे? तो केवल अपने मतलब की बात और वही देखोगे कि दुनिया की भी ऐसी बातें जो हमारे जीवन को भी आनंदित कर देगी। देखना चाहिए कि नहीं देखना चाहिए? आप देखना, मैं बोल रहा हूं आपको, विजन 2030 इस नाम से आप डालो तो मैसेज 1 सेकंड में आ जाएगा। और मैं 4 ग्रंथों के नाम बोल रहा हूं, अगर आपको आनंद आ जाए, गौरव लगे तो जोर से बोलना जय श्री राम। बोलो, नाम तो सुनो। पहला ग्रंथ है रामायण। घबरा बोल ही नहीं रही, क्या बात है? दूसरा ग्रंथ है महाभारत। तीसरा फॉर हायर क्लासेस, कॉलेज, विश्वविद्यालय के लिए गीता। और चौथा ग्रंथ है पतंजलि का योग दर्शन। हर एक बच्चा, हर एक बच्ची को चरित्र अच्छा हो, मन चंचलता के शांत हो और श्रेष्ठ सुखी जीवन की ओर आगे बढ़े, इन्हें पतंजलि का योग दर्शन। ये गौरव की बातें हैं कि नहीं है? क्या हम हमारे परिवार में, परिवार के साथ में इन्वॉल्व होकर के, कभी केवल भोजन के लिए, कभी ऐसी आनंददायी गपशप के लिए, कभी कोई अच्छे अच्छे भजनों के लिए परिवार के साथ बैठने का समय निकालते हैं कि नहीं निकालते? मुझे नहीं मालूम, निकलता है कि नहीं निकलता है? या भागम भाग जमाने में कहाँ समय भाई साहब, आप तो बाबा बन गए, हमारे तो लबड़े बहुत है। निकलना चाहिए कि नहीं निकलना चाहिए? निकलना चाहिए कि नहीं निकलना चाहिए? एक बार बोल दो, ईमान निकलना चाहिए कि नहीं निकलना चाहिए? तो बस इशारों को समझ करके मैं लाइन बोलवा रहा हूँ, लाइन बोल करके समाप्त करूंगा। लाइन में आप सुनेंगे नहीं, मैं कलाकार नहीं हूँ। कलाकार से सुन सकते हो, आनंद ले सकते हो, संस्कार भी ले सकते हो। आई एम नॉट सिंगर, मुझे कोई कला नहीं आता। कला का सम्मान करता हूं और आपकी गले का भी सम्मान करता हूं। प्रभु ने जो कला दिया है वो सबसे गजब का है। इस विश्वास के साथ अपने हृदय से सद्भाव के स्वर यानी भजन यानी गीत कभी कभी निकाला करो। काम करते करते भी निकालो, कंप्यूटर में बैठे बैठे भी निकालो। देखो तो सही क्या मजा आता है। मैं आपको सीरियसली कह रहा हूं, मैंने जब लास्ट पेपर दिया था इंजीनियरिंग का, मुझे मेन पेपर में बीच में प्रोफेसर आके बोलते हैं कि मिस्टर जोशी यू प्लीज कम आउटसाइड। मेन पेपर फाइनल ईयर का। मैंने कहा सर मैं बहुत ध्यान से कर रहा हूँ। कि नहीं आप ध्यान से नहीं कर रहे, आपका मूड ऑफ है आज। मैंने कहा मूड ऑफ नहीं है, बिल्कुल पेपर शानदार कर रहा हूँ। आप देखो कि आप लगातार गीत गा रहे हो, कुछ गा रहे हो, तो पास वाले लड़के डिस्टर्ब हो रहे हैं ना। मैंने कहा सर ये मुझे ध्यान नहीं रहा, सॉरी सर। तो कहा आप प्लीज बाहर आ जाओ, आप अपना काम करिए और टाइम पर कॉपी दे देना और बाहर आ जाओ। और मुझे गैलरी में जाके बाहर बिठाया। मुझे आज भी आश्चर्य होता है। और उसके बाद में जब नंबर आए तो मैंने स्पेशली उस कॉपी के नंबर देखे, सबसे गजब के नंबर उसी में आए। तो मैंने सर को कहा कि सर ये नंबर तो ऐसे आए, आपने कैसे दे दिए? क्या तेरी कॉपी तो गजब की थी। तो मैंने कहा फिर गालियां क्यों दी? उसने मेरी इज्जत खराब कर दी। कि इज्जत खराब नहीं की, तू गा रहा था।
तो मैंने कहा मैं गाते गाते पढ़ता हूँ, गाते गाते झूमता हूँ, गाते गाते भोजन करता हूँ। आपको एतराज तो किसी को नहीं है ना? नहीं है ना? तो बोलिए पीछे पीछे एक बार, कंजूसी मत करना। नित्य करे धरती मांदन, नित्य करे धरती मांदन। आपसे कृपा करके विशेष प्रार्थना कर रहा हूँ कि कोई कंजूसी नहीं करेगा। अगर जीवना है तो मजाक कर रहा हूँ, लेकिन सीरियसली कर रहा हूँ। अगर जीवना है तो बोलने में कंजूसी मत करो। नहीं तो किसी सीनियर डॉक्टर से पूछो कि हमारे स्वर जब बाहर निकलते हैं तो वाइब्रेशंस अंदर भी चमत्कार करते हैं, बाहर भी चमत्कार करते हैं। सबसे कीमती विषय यही और कुछ नहीं है। इसीलिए 24 घंटे में एक बार 10-15 मिनट के लिए अपने अपने स्टाइल से, अपने अपने पसंद का नित्य करे धरती मांगन, मातु पिता गुरु अभिनंदन, सेवा धर्म चले अविराम, श्री राम जय राम जय जय राम, 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 श्री राम जय राम जय जय राम। परम विजय संकल्प हमारा, परम विजय संकल्प हमारा। भारत माता की जय। ये नारा नहीं है, ये वैदिक मंत्र है। ये लक्ष्मी का रूप है, ये सरस्वती है, यही दुर्गा है। इसकी जयकार करके हम नवीन चेतना जागृत कर रहे हैं। हमारे आज तक के तथाकथित अनपढ़ माँ बापों ने हमको ये सिखाया था, इसको नहीं बोलना है किसी भी सोच में। और परिवार में कुछ विशेष व्यवस्थाएं है तो बहुत अच्छी बात है, और अच्छी व्यवस्थाएं कर सकते हो। बोलने में कंजूसी बिल्कुल मत करना, बाकी आप मजे तो करना। परम विजय संकल्प हमारा, परम विजय संकल्प हमारा, परम विजय संकल्प हमारा, परम विजय संकल्प हमारा। पहचानो निज शक्ति अपारा, पहचानो निज शक्ति अपारा, पावे जगत गुरु स्थान, श्री राम जय राम जय जय राम, 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 श्री राम जय राम जय जय राम। कभी कभी इकट्ठा होकर के फिर से उत्साहित होकर अपने संकल्प को जागृत करना, लेकिन प्रतिदिन घर में कुछ न कुछ सात्विक संस्कार के अधिष्ठान के मजबूती के लिए कुछ न कुछ अवश्य होना चाहिए। मैं बहुत छोटी छोटी बात बोल रहा हूँ। भोजन तो रोज करते हो कि नहीं करते हो? करते हैं। जोर से बोलो। मारवाड़ हमारे राजस्थान में तो ऐसी उतावल हो गई है, आती फटाफट लेट हुआ जाऊं। आप ये ऐसे करते हो या प्रेम से मुस्कुरा के आनंद से करते हो? आनंद से करते हैं। करते हो कि नहीं करते हो? अन्य देव को एक क्षण के लिए हाथ जोड़ते हो नहीं जोड़ते हो? ये मंत्र तो पंडितों के पाखंड है, हाथों जोड़ो। और नहीं जोड़ो तो याद करो, कोरोना कोई आया था कि नहीं आया था? आया था कि नहीं आया था कोरोना? होटलें बंद हुई कि नहीं हुई? बोलो। गाड़ियां बंद हुई कि नहीं हुई? सारी दुनिया ठप हुई कि नहीं हुई? तो कहाँ छुपे थे? कौन सी गुफा में छुपे थे? कहाँ छुपे थे सब? अपने अपने जोर से बोलो। अपना घर हाउस नहीं है माय डियर, अपना घर बिल्कुल गृह है। संस्कार में जो होता है वो गृह होता है। केवल दीवारों से मकान नहीं बनता है। दीवार क्या बोल रही है, दीवार पे कौन सी आकृति है, दीवार पे कौन सी कलर है, ये सब कीमती होता है। ये कलाएं मनोरंजन की नहीं खड़ी की थी,
हृदय के संस्कार बदल करके एक आनंदमय जीवन, एक सुखी जीवन इसके लिए की थी। आप सबसे प्रार्थना है कि बहुत सारे परिवारों से आज कलाकार आए होंगे, मैं सबसे प्रार्थना करता हूँ हर एक के घर में वो हर एक बच्चा बच्ची बहू इत्यादि इत्यादि अपनी अपनी पसंद की कोई न कोई सात्विक कला अवश्य स्वीकार करे। समय निकाल करके देखना, तुम्हारे अनेक अप डाउन आएंगे, वो आते हैं, बंद कभी नहीं हो सकते। अप डाउन आएंगे, संकट भी आ सकते हैं, घबराएंगे नहीं। परिवार एकदम मुट्ठी में रहेगा और पड़ोस भी आपके प्रेम के साथ रहते हैं, क्योंकि सत्संग साथ करते हो तो साथ रहेंगे, गांव भी साथ रहेगा। लेकिन हमारा संकल्प बंद होना चाहिए। ये कभी भी संभव नहीं है कि संकल्प बंद हो जाएंगे। कई बार मेरे को सज्जन कह रहे थे कि इस बार 24 के बाद फिर से मोदी जी आएंगे, क्या मजा करेंगे, ऐसा शानदार करेंगे। मैंने कहा भया कान खोल के सुन लेते, मोदी जी कर रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। मिलिट्री गजब का काम कर रही है बॉर्डर पर, बहुत अच्छी बात है। मिलिट्री चाहे जो करे, सत्ता चाहे जितने अच्छे काम करे, अपने घर के अंदर की बात वो आपके अलावा किसी और की जिम्मेदारी है क्या? अपने घर के अंदर के संस्कार श्रेष्ठ बने के बेकार बने, इन्हें मोदी जी या मिलिट्री क्या करेगी? वो बाहर की व्यवस्थाएं सुधार सकती है, अंदर की तो हमको ही करनी पड़ेगी। और इसीलिए सप्ताह में 15 दिन में पूरा परिवार प्रेम से बिना किसी खटपट के आनंद के साथ बैठेगा, कुछ पॉजिटिव टॉकिंग करेंगे। आप यहाँ पूर्व प्रबोधन के कार्यकर्ताओं का एक संदेश बताएं। आपकी सीमाएं टूट गई है, मुझे मेरे ऊपर ही कलंक आएगा कि बाबा आया भेंट कर दिया, उसके लिए मैं क्षमा याचना चाहता हूँ। लेकिन संकेत करके खत्म कर रहा हूँ। मंगल प्रभात, मंगल प्रसाद, मंगल चर्चा और मंगल शयन, ये 4 बहुत मूल्यवान बड़े सरल सूत्र हैं। हमारे मुख्य कार्यकर्ताओं को मालूम है। आपको इच्छा हो हमारा परिवार और अच्छा बने, हमारा परिवार और सुखी बने, तो हिम्मत के साथ में अपने साथी कार्यकर्ताओं से बात करना। और आज जिस प्रेम से आप बैठे हैं, मुझे ऐसा भ्रम है कि आप बहुत प्रेम से सुन रहे हैं। मेरा भ्रम सत्य है कि असत्य? सत्य। सुन रहे हैं कि नहीं सुन रहे हैं? सुन रहे हैं। बात में कुछ दम है कि नहीं दम है? तो अगली बार मुझे जज्जा रांची आ जाऊं तो आपके गांव में आऊं कि नहीं आऊं? बिल्कुल। मिलोगे कि नहीं मिलोगे? बिल्कुल। बाबा आगे आगे गप्पे मारेगा, ऐसा तो नहीं करेंगे। तो अंतिम रूप से फिर एक संकल्प ले लो, हम अपना चैतन्य जगाएं, हम अपना चैतन्य जगाएं, हम अपना चैतन्य जगाएं, हम अपना चैतन्य जगाएं, हम अपना सामर्थ्य बढ़ाएं, हम अपना सामर्थ्य बढ़ाएं, हम अपना कर्तव्य निभाएं, हम अपना कर्तव्य निभाएं, घर घर
चल भी रहे हैं और गजब के चलेंगे, पूरी दुनिया के चरणों में आने वाली है। हम हमारे परिवार के अंदर के सात्विक संस्कार, सात्विक कलाएं कुल मिला के मिल के चलेंगे। एक सगे भाई भी एक माँ के जाए, कभी एक दिन वो नहीं करके होते नहीं है। इसका अर्थ ये नहीं कि रोज नहीं बनी तो कोई बात नहीं, पास तो घर रहेंगे। बड़े परिवार होते हैं तो पास रह सकते हैं, लेकिन समस्त भाइयों के अंदर का एडजस्टमेंट टूटना नहीं चाहिए, मोहल्ले कभी नहीं टूटना चाहिए। विभिन्न प्रकार के लोगों के माध्यम से हमारे जीवन की अनेक चीजें पूरी होती है, तब जीवन चलता है। जीवन केवल पैसे से नहीं चलता, पैसा जरूर चाहिए, केवल पैसे से जीवन नहीं चलता, केवल पद से पैसा नहीं चलता। नहीं तो सबसे ज्यादा पदों वाले और पैसों वाले आज की तारीख में युवा अवस्था में अपने कमरों में अपनी होटलों से लात मार करके कार तोड़ के नीचे आकर के आत्महत्या काम कर रहे हैं। एक आदि होती है बोलता नहीं, दर्द होता है। देश की धरती पर सर्वाधिक आत्महत्याएं बहुत पैसे वाले और बहुत ही बड़े पदों के लोगों ने की है। ये मूलतः संस्कार कमी में से एक निराशा करी होती है। परिवार में आनंद का दृश्य हो, प्रेम का दृश्य हो, उत्साह का दृश्य हो, वो भोजन कर रहे हो चाहे कुछ भी कर रहे हो, ऐसा अपनी ओर से आगे बढ़े। किसी विश्वास के प्रणाम करता हूँ और इन बातों में जो जो आपकी रुचि बने और प्रयोग करते हुए अपने अधिकारियों को आत्मसात पूछते हुए आगे कदम बढ़ाते जाएं। और मैं तो अब तब आऊँगा जब मुझे लगेगा कि इस नगर की धरती पर गजब का बिल्कुल तुरंत प्रबंधन और आगे बढ़ गया, तो आप अपने कृष्ण के कृष्ण जोड़ आऊँगा। आऊँ कि नहीं आऊँ? मेरी बातें सुनी कि नहीं सुनी? सुनी, कान से निकल गई, निकल गई, नहीं निकली। भारत माता की जय।